तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई थी। अब जो है कल हमने यूएस इन्फ्लेशन डाटा देखा था और जो है कर्नाटक स्टेट इलेक्शन का जो एग्ज़िट पोल थे वो भी देखा था। तो भाइयों, जो इन्फ्लेशन डाटा था वो तो लगभग एस्टीमेशन के बराबर ही आया था। मैंने आपको बताया था कि भैया एस्टीमेटेड ये डाटा आया है, तो कुछ खास नहीं है कि आप समझो कि भैया ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो, पॉजिटिव तो नहीं है मगर ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था। अब पॉजिटिव क्यों नहीं था भैया? क्योंकि जो इन्फ्लेशन जिस स्पीड से सोची जा रही है कि भैया नीचे आएगी, उस स्पीड से आ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये जो रेट हाइक है वो हाई लेवल पे ही रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक, जो इकोनॉमी को परेशान करते रहेंगे। ठीक है। अब कर्नाटक जो स्टेट इलेक्शन का जो एग्ज़िट पोल था उसमें हमने देखा कि भैया जो कांग्रेस है वो मेजॉरिटी के पास है। देखो, मेजॉरिटी वो जीत रही है या नहीं जीत रही ये तो नहीं पता लग रहा, मगर ये दिख रहा है कि भैया मेजॉरिटी के पास वो है। तो ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। अभी मार्केट इसे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं ले रही है क्योंकि एफआईआईज बाइंग में, और जब तक भैया वो बाइंग करते रहेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। अगर आपका भैया एफआईआईज बाइंग में है, डीआईआईज बाइंग में है, तो फिर सेलर कौन है? हम रिटेलर। तो हम रिटेलर से तो कुछ होगा नहीं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। तो ये लोग ऐसा ही करेंगे, एक झटका लाएंगे बीच में और वो झटका फिर कंटिन्यू हो जाएगा, वो झटका कंटिन्यू रहेगा। अब ये नहीं पता वो झटका कब लाएंगे और कब कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज भी सुबह झटका तो आया सेलिंग का, मगर वो झटका कंटिन्यू नहीं हुआ, वो पूरा साइडवेज हो गया। पूरा दिन मार्केट बस प्रीमियम ही खाती रही और कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। ठीक है। अब हमने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करी थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर 1 घंटे में डोजी बनी थी। मैंने आपको बता दिया था ये डोजी बनी है तो इसका लो ब्रेक होगा तो हम सेल कर सकते हैं। आपका ऐसा होगा ये डोजी का हाई। तो यहाँ पे एक थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, फिर थोड़ा साइडवेजनेस देखने को मिला था। ये कैंडल ने डोजी के हाई के ऊपर जाने की कोशिश करी मगर 1-2 मिनट भी नहीं टिक पाई। वहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और सीधे नीचे पहुँच गई है और डे लो के आसपास क्लोजिंग आ रही है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए हमने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कंटिन्यू भी करी है कल के लिए। और हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पर मार्केट वहीं पर है जहाँ पे पिछली बारी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। इसी जोन से पिछली बारी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था और मार्केट अब इसी जोन में। अब समझ लो कि कल के दिन हम 43,800 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं, तब तो शॉर्ट में बैठे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता भी नहीं कि मार्केट इतनी बहादुरी दिखाएगी। कर्नाटक स्टेट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो आपका वीकेंड में तो अगर समझ लो कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा सीटों से जीत गई, ठीक है, मेजॉरिटी उसने पार कर ली और बीजेपी की 80 से नीचे सीट आ गई, तो काफ़ी नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इतनी बहादुरी दिखाएगी कि कल के दिन हाई लेवल पे क्लोजिंग आ जाए। ठीक है। क्योंकि फिर तो भैया मंडे को कुछ भी हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल के दिन हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और 43,360 के नीचे निकलेगा तब हम सेल दोबारा इंट्राडे में कर सकते हैं। बाकी जो हमने पोजीशन बना रखी है शॉर्ट पोजीशन वो तो हमारी है ही। हमारा एसएल है 43,650 के ऊपर। अगर 1 घंटे में क्लोजिंग आ जाएगी तो हम एग्जिट कर लेंगे। अब भाइयों ये है कि अगर आपका व्यू समझ लो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको कैंडल भी देखनी पड़ेगी कि कैंडल भी ये बता रही है या नहीं। अब यहाँ एक डोजी बनी जो थोड़ा रिवर्सल का साइन था, पिछली कैंडल ओपन आई और यहाँ एक डोजी बन गई। तो भैया आपको दिख रहा है कि यहाँ कैंडल भी मुझे सपोर्ट कर रहा है सेल के लिए, तो हमने यहाँ सेल पोजीशन बना दी। अब ये समझ लो ग्रीन कैंडल हैं, ये बड़ी बड़ी सी ग्रीन कैंडल हैं, इन पर थोड़ी कोई भाई सेल पोजीशन बनेगी। आप लोगों को कोई भी व्यू बनाओ, आपको कैंडल का सपोर्ट ज़रूरी है। अगर कैंडल का सपोर्ट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे मैं सेल बोल रहा हूँ चाहे कोई भी सेल बोल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं सेल करने का, आपके पैसे ही बर्बाद होंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आज ट्रेड मत करना सुबह। आपने देखा कि भैया कैसे पूरा दिन ही साइडवेज रही। सेकंड हाफ में तब भी थोड़ा मोमेंटम मिल गया, ज़्यादा नहीं मिला मगर मैं कहता हूँ तब भी थोड़ा तो मिल गया। फर्स्ट हाफ में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ये न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में लगा देगी और सारा प्रीमियम खा जाएगी, और वही हुआ। अब निफ्टी की बात करते हैं भाइयों। तो निफ्टी तो टोटल साइडवेज ही है, निफ्टी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, बट बात तो करनी है हमें निफ्टी की भी। तो निफ्टी में हम देखें तो भाइयों एक जोन निकल के आ रहा है जो है 18,440 से लेके 18,160। मुझे लगता है इस जोन में निफ्टी में हाथ लगाना बेकार ही है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए।
मुझे यही लग रहा है कि इस जोन में बस निफ्टी ऑप्शन का प्रीमियम ही खाएगी और कुछ करेगी नहीं। ऑप्शन बायर इस जोन से दूर रहे वही अच्छा है। अगर इस जोन के ऊपर निकलती है तो एक बारी को कॉल बाय किया जा सकता है, और इस जोन के नीचे आती है तो एक बारी को पुट बाय किया जा सकता है। इस जोन में तो मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन बायर को हाथ डालना चाहिए निफ्टी में, वरना उसके हाथ ही जलेंगे और कुछ नहीं। अब मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आज के लिए कोई पोजीशन कैरी भी मत करना, क्योंकि भैया 2 बड़े इवेंट है, कुछ पता नहीं ओपनिंग कैसे हो जाएगी। आपने देखा भैया ओपनिंग भी कुछ अलग ही हो गई। तो अगर आप लोग पुट की पोजीशन लेके गए होंगे किसी के भी कहने पे, तो आप लोगों का लॉस हुआ होगा आज अच्छा खासा। इसलिए बोलता हूँ भाइयों कि मेजर इवेंट से पहले गैम्बल करने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई पोजीशन कैरी मत करो। जब अच्छा खासा अपना कल प्रॉफिट हो गया था, नीचे हमने पोजीशन बुक कर ली थी, तो भैया हम ज़बरदस्ती है कि भैया कि हम अगले दिन पोजीशन कैरी करेंगे, जबकि हमें पता है कि अगले दिन मतलब उस रात इवेंट है तो अगले दिन कुछ भी ओपनिंग हो सकती है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करोगे तो आप लोग देख ही रहे होगे कि अकाउंट भी फिर मतलब जो मार्केट भी आपका अकाउंट से पैसा लेके भाग जाती है फिर। अब सिंपल यही है कि आप लोग ये लेवल मार्क कर लो। 43,750 के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तब शॉर्ट की पोजीशन से टोटल एग्जिट कर लेना, और अगर 43,360 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी और एग्रेसिव की जा सकती है। और टारगेट रहेगा पहला 43,120 के आसपास, दूसरा रहेगा 42,950 के आसपास, और तीसरा ये आपका 20 SMA के आसपास हो सकता है जो है 42,800। ये आपके टारगेट रहेंगे कल के दिन। विक्स देखें तो विक्स भी 1% के आसपास अप है, जो थोड़ा ठीक ही साइन है। विक्स हम देखें तो विक्स भी अब लगातार ऊपर जा रही है। कोई भी विक्स को बस रीज़न चाहिए, जैसे ही रीज़न कोई मिलेगा विक्स को एकदम से शॉर्ट अप करेगी और सीधे जो 200 मूविंग एवरेज है इसे टच कर जाएगी 15 पे। तो किसी भी दिन बड़ा सा काम हो सकता है, कुछ पता नहीं कौन सी न्यूज़ कब आ जाए। तो इसलिए अभी शॉर्ट पोजीशन बनाना सेफ़ तो है, मगर वो भी तब सेफ़ है जब कैंडल आपको सपोर्ट करे। जैसे आज अगर हम 1 घंटे में देखें तो ये डोजी बनी, ठीक है, ये डोजी बनी, इसके नीचे मार्केट गई, तो आपने देखा कि भैया अगली कैंडल इसके ऊपर आना चाहती थी, मगर डोजी ने आपकी मदद करी और मार्केट को नीचे भेज दिया। अब अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद अगर कोई ट्रेड लोगे तो भैया मार्केट भी आपकी मदद करेगी आपकी ट्रेड को विन कराने में। अगर आप ऐसे ही अंधाधुन कहीं भी कर लोगे तो फिर भैया आपका कोई मददगार नहीं है, आप फिर अपने खुद ही मालिक हो। यही बात है। तो अब लगता है कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग मिलनी चाहिए हमें। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।